हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 जुलाई 2022 और 20 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ला गणेशन। तो आपका मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। किनके स्थान पे मिला है? तो जगदीप धनखड़ के स्थान पे आपका ला गणेशन को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है। जगदीप धनखड़ को आपका बीजेपी ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। आगे ध्यान दीजिएगा, अब बात आपका पश्चिम बंगाल की है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी आपका कोलकाता है। और राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में राज्यपाल आपका ला गणेशन है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। चलिए पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद पश्चिम बंगाल को शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड मिला है। उसके बाद डोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। डोल उत्सव कहाँ मनाया गया? आपका पश्चिम बंगाल में मनाया गया। उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। उसके बाद पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने ओडीआई से संन्यास ले लिया है? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने ओडीआई से संन्यास ले लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। तो आपका बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने ओडीआई से संन्यास ले लिया है। बेन स्टोक्स आपका टेस्ट और T20 मैच अभी खेलते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपिंदर सिंह का निधन हो गया है, वे कौन थे? हाल ही में भूपिंदर सिंह का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गायक। तो भूपेंद्र सिंह आपका एक प्रसिद्ध गायक थे। उनका 82 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को कहाँ संबोधित किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को कहाँ संबोधित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो आपका नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन सेमिनार स्वावलंबन को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए एक शुभंकर जागृति को लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए एक शुभंकर जागृति को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपभोक्ता मामले की विभाग। तो आपका उपभोक्ता मामले की विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर जागृति को लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है? हाल ही में 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो आपका बांग्लादेश में 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। अब बात आपका बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति आपका मोहम्मद अब्दुल हामिद हैं। और प्रधानमंत्री कौन है?
तो वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी आपका टका है। ध्यान देंगे, बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उसके बाद बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा 2 वर्ष बाद पुनः शुरू हुई है। उसके बाद 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। तो आपका 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्री ने कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। तो आपका केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। P-17A क्लास P-17 शिवालिक क्लास का फॉलो ऑन है, जिसमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स उन्नत हथियार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में REC लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में REC लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, VK सिंह। तो आपका VK सिंह को REC लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने गूगल को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं? हाल ही में भारतीय एयरटेल ने गूगल को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.2%। तो आपका भारतीय एयरटेल ने गूगल को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.2% इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंडाल्को ने किस देश की फिनार्जी के साथ समझौता किया है? हाल ही में हिंडाल्को ने किस देश की फिनार्जी के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इजराइल। तो आपका हिंडाल्को ने इजराइल की फिनार्जी के साथ समझौता किया है। अब बात इजराइल की है, तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी आपका जेरूसलम है। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति आइजक हर्जोग है। और प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड है। और इजराइल की करेंसी क्या है? तो इजराइल की करेंसी आपका इजराइल शेकेल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा एजूफ भारत के दौरे पर आए हैं? हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा एजूफ भारत के दौरे पर आए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गाम्बिया। तो आपका गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा एजूफ भारत के दौरे पर आए हैं। अब बात गाम्बिया की है, तो गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो गाम्बिया की राजधानी आपका बंजुल है। और राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में गाम्बिया के राष्ट्रपति अडामा बैरो है। और गाम्बिया की करेंसी क्या है? तो गाम्बिया की करेंसी आपका गाम्बियन डालासी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में कहाँ जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। तो आपका IIT दिल्ली में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऐश्वर्या तोमर ने चांगओन में ISSF शूटिंग विश्व कप में
कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। तो आपका ऐश्वर्य तोमर ने चांगवोन में ISSF शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिगो ने किसे गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? हाल ही में इंडिगो ने किसे गैर स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, M दामोदर। तो आपका इंडिगो ने M दामोदर को गैर स्वतंत्र और गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? हाल ही में किसने सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर प्रज्ञानंद। तो आपका आर प्रज्ञानंद ने सर्बिया में पैरासीन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 16 नंबर प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था। हाल ही में महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? हाल ही में महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। तो आपका महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जापान ने जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। तो उप विजेता कौन है? तो इसका उप विजेता आपका दक्षिण कोरिया है। तो आप दोनों को याद रखेंगे कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जापान ने जीता है और उप विजेता कौन है? तो उप विजेता आपका दक्षिण कोरिया है। चलिए आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुई है? तो यह आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसे कमेंट कर उत्तर हमें देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।